क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस का मॉडल पेपर 3 आ चुका है। अगर आप भी चाहते हैं 10th में 90% प्लस स्कोर करना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें टोटल 45 क्वेश्चन है, जिसमें से 15 का में 15 सभी साइंस के विषयों से क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी इकाई जो जीवन के विशेषता को दर्शाती है क्या कहलाती है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कोशिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न 2 है, कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा का निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता? जैसा कि आप पढ़े होंगे कि ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो इस नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन बी ऊष्मा गतिकी का नियम, ऑप्शन सी है ऊर्जा संरक्षण, डी है न्यूटन का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, तरल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है संक्षेपण, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा ठंडन और चौथा अवाष्पीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? यह सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसे आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, यानी 7। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? पहला ऑप्शन है ए फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, तीसरा ऑप्शन है रूल ऑफ थंब, चौथा न्यूटन का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है आपतन कोण, बी ऑप्शन है अपवर्तन कोण, सी झुकाव कोण, डी कोणीय वेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, विद्युत धारा के प्रभाव से कौन सा यंत्र कार्य करता है? ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी थर्मोमीटर, डी एनीमोमीटर। इसका सही आंसर होगा बी, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है ठोस में, बी है द्रव में, सी गैस में, डी निर्वात में। तो ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति होती है ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में और उसके बाद होती है गैस में। इसको याद रखिएगा ऐसे घटते क्रम में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लेंस का पावर किस में मापा जाता है? ए ऑप्शन है मीटर, बी डायोप्टर, सी सेंटीमीटर, डी न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन है जनरेटर, सी मोटर, डी बैरोमीटर। इसका सही आंसर होगा बी, जनरेटर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन किस सतह पर होता है? पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा वक्र और तीसरा पारदर्शी, चौथा अपारदर्शी। प्रकाश का अपवर्तन पूछा है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पारदर्शी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्ध्य और तीसरा अस्थाई, चौथा घूर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन होगा अनुदैर्ध्य तरंग। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, विद्युत परिपथ में कौन सा यंत्र सुरक्षा प्रदान करता है? ये ऑप्शन है स्विच, बी फ्यूज, सी रेजिस्टेंस, डी ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर होगा बी, फ्यूज। फ्यूज में जब धारा अधिक बहने लगती है तो ये फ्यूज टूट जाता है, जिससे हमारे उपकरण सही सलामत बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, परावर्तित किरण किस सतह से परावर्तित होते हैं? ए ऑप्शन पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी चमकदार, डी धुंधली। इसका सही आंसर होगा सी, चमकदार। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बनता है? ए ऑप्शन है तांबा, बी है लोहा, सी है स्टील, डी है एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी स्टील। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। यहाँ से अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है H2O, बी CO2, सी NaCl, डी HCl। इसका सही आंसर होगा ए, H2O। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है?
देखिए ऐसे एक ग्राफ बनाए, इसमें 7 होता है उदासीन, 7 से कम होता है अम्ल और 7 से ज़्यादा होता है क्षार। तो ये पूछा है कि अम्ल का पीएच मान कैसा होता है, तो यानी 7 से कम, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी ध्वनि, डी सभी। इसका सही आंसर होगा डी यानी सभी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सोडियम का प्रतीक क्या है? ए ऑप्शन है एस, बी एस ओ, सी NaDSN। तो सोडियम भले ही एस से शुरू होता हो, लेकिन इसका सही आंसर होगा Na सोडियम का प्रतीक चिन्ह है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है, धातु की विशेषता क्या होती है? पहला विद्युत चालकता, बी भंगुरता, सी गैसीय रूपता, डी रंगहीनता। इसका सही आंसर होगा ए विद्युत चालकता। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, रजिस्टिंग किस धातु में होती है? पहला ऑप्शन है तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी सोना। इसका सही आंसर होगा बी लोहा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, साबुन किस प्रकार का यौगिक है? पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा क्षार, तीसरा लवण, चौथा एस्टर। तो साबुन एक क्षार यौगिक है, इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए है मीथेन, बी एथेन, सी हाइड्रोकार्बन, डी बेंजोइट। तो पेट्रोलियम का मुख्य घटक होगा सी यानी हाइड्रोकार्बन। ये एकदम VVI क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए ऑप्शन पानी का वाष्पीकरण, बी बर्फ का पिघलना, सी दूध का खट्टा होना, डी नमक का घुलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दूध का खट्टा होना। दूध अगर एक बार खट्टा हो जाए तो वो वापस नहीं आ सकता उसी फॉर्म में, जबकि पानी का वाष्पीकरण, वाष्प से दोबारा पानी बन सकता है। और बर्फ का पिघलना, बर्फ अगर पिघल जाए तो वो वापस से पानी के फॉर्म में बन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लाल लिटमस नीला कब हो जाता है? ये ऑप्शन है अम्ल में, बी क्षार में, सी जल में, डी लवण में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जबकि नीला लिटमस, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है। तो इससे 2 क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इथेनॉल का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए है ईंधन, बी खाद्य, सी धातु, डी प्लास्टिक। इसका सही आंसर होगा ए यानी ईंधन में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गैसों का द्रव में घुलना किस पर निर्भर करता है? ए तापमान, बी दबाव, सी सतह क्षेत्र, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? ऑप्शन ए है गैस, बी लवण और जल, सी अम्ल और डी क्षार। तो इसको याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार जब भी मिलता है तो लवण और जल बनता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, रासायनिक सूत्र CH4 किसका है? ए ऑप्शन है एथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। तो ये CH4 जो सूत्र है ये मीथेन का है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब जीव विज्ञान से है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए ऑप्शन अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी लार ग्रंथि। इसका सही आंसर होगा बी यकृत। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले पदार्थ कौन है? पहला ग्लूकोज, दूसरा हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा और डी यूरिया। इसका सही आंसर होगा बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही है जो रक्त में ऑक्सीजन को लेके जाता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का परिवहन किससे होता है? पादप में मेनली 2 ऊतक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो इसको याद रखिएगा, जाइलम जो है ज से है यानी जल का ये परिवहन करता है। अब बचा फ्लोएम, तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। तो पूछा है कि पादपों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये ऑप्शन है 206, बी ऑप्शन है 208, सी 210 और डी
212। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 206। काफी जगह कंफ्यूजन होता है 206 और 208 को लेकर, तो अभी के लिए नॉर्मल जब पूछे तो इसका 206 ही लगाना है। अगर कुछ स्पेशल करके पूछे छोटे बच्चों बड़े बच्चों तो वहां पे अपने देख कर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये ऑप्शन है डाई ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, बी ऑप्शन है डाई ऑक्सीराइबोज नाइट्रोजन अम्ल, सी डाई ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी ऑप्शन है डाई ऑक्सीराइबोज प्रोटीन अम्ल। इसका सही आंसर हो गया सी, यानी डाई ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? ए ऑप्शन है आमाशय, बी छोटी आंत, सी मुख और डी यकृत। इसका सही आंसर होगा सी, यानी मुख से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मनुष्य में रक्त का केंद्र कौन सा अंग है? ये ऑप्शन है फेफड़ा, बी यकृत, सी हृदय और डी गुर्दा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हृदय मनुष्य में जो है रक्त का केंद्र अंग है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ये ऑप्शन जड़, बी तना, सी पत्ती, डी बीज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी पत्ती। पत्ती में ही रंध्र होते हैं, रंध्र और स्टोमाटा इन्हीं सबसे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ये ऑप्शन है मूत्राशय, बी यकृत, सी गुर्दा और डी आमाशय। इसका सही आंसर होगा सी, यानी गुर्दा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? ये ऑप्शन है मटर, बी गेहूं, सी धान और डी सरसों। इसका सही आंसर होगा ए, मटर के पौधों पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन है थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनालिन, डी एस्ट्रोजन। तो इंसुलिन जो है ये शर्करा को नियंत्रित करता है, इसी के कारण मधुमेह की समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मनुष्य में श्वसन क्रिया के लिए कौन सा अंग मुख्य है? ये ऑप्शन आमाशय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी गुर्दा। इसका सही आंसर होगा बी फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पिगमेंट आवश्यक है? ये ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी कैरोटीन, डी मेलानिन। इसका सही आंसर होगा बी, यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। जो क्लोरोफिल है पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र का निर्माण केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी, बी मस्तिष्क, सी हृदय, डी यकृत। इसका सही आंसर होगा बी, यानी मस्तिष्क मनुष्य में तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में आनुवांशिकता किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ए प्रोटीन, बी डीएनए, सी आरएनए और डी एंजाइम। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी डीएनए। डीएनए। अगला, अब क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है, 45 क्वेश्चन थे। अब बताइएगा आपने 45 में से कितना स्कोर किया था, और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो उसे कमेंट में सही करके बताइएगा, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक